अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हम वतनों, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ये आवाज़ें तो आ ही रही होंगी पीछे से, बाजों की आवाज़ें। ऐसा है कि हमारा जश्न आज़ादी मनाने का तरीका कुछ अलग सा है। ऐसा शायद दुनिया में कोई मुल्क अपनी आज़ादी नहीं मनाता होगा बाजे बजा बजा कर, जिस तरह हम मनाते हैं। जैसे अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं तो लाजिम है कि हम में से बहुत से लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे, बहुत से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी, और शायद ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद साहब का। अशफाक अहमद साहब की ये किताब ज़ाविया, जो मैंने अपनी स्कूल लाइब्रेरी से 2 हफ्ते पहले इशू करवाई, इस किताब को पढ़ते हुए, ये किताब अशफाक अहमद साहब के प्रोग्राम ज़ाविया का मजमूआ है, और इस किताब को पढ़ते हुए मैं एक पड़ाव पर आई, एक चैप्टर पर आई, जिसमें अशफाक अहमद साहब ने एक बहुत खूबसूरत वाक़या कलमबंद किया है। और जब वो वाक़या मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तमाम खोई हुई उम्मीदें जाग उठी वापस। इस किताब में अशफाक अहमद साहब ने एक मज़दूर का जिक्र किया है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक मौजज़े से कम नहीं है, और ये जो मुल्क बना है ये बहुत से मज़दूरों के खून और पसीने का मकरूज़ है। ऐसा आपने इसलिए कहा कि आपने एक वाक़ये का जिक्र किया है। एक मज़दूर था जिसकी किसी मशीन में आकर दोनों टांगें कट गई थी, और वो मज़दूर, उसे हॉस्पिटल लाया गया, वो किसी बहुत बड़े सर्जन के पास उसे लाया गया। वो मज़दूर बार बार अपने तमाम साथियों से एक ही बात कहता था कि मैंने जो काम कहा है क्या तुमने वो कर दिया, क्या तुमने वो कर दिया। और वो साथी उसे तसल्ली दे रहे थे कि हाँ भाई कर दिया, हाँ भाई कर दिया। खैर उसकी सर्जरी हुई, बहुत बड़ी सर्जरी हुई, और उसकी दोनों टांगें वापस जोड़ दी गई। लेकिन टांगें जो हैं वो सिर्फ मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी, जुड़ तो गई थी वो कॉस्मेटिकली। जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो डॉक्टर साहब बड़े तजस्सुस में मुब्तला थे। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए ये मज़दूर बार बार अपने साथियों से कहता है कि जिस काम का मैंने कहा था वो तुमने कर दिया। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद मज़दूर से डॉक्टर साहब ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम था मेरे भाई जो तुम बार बार अपने साथियों से कह रहे थे, क्या कोई पैगाम था जो तुम्हें घर पहुँचाना था। तो मज़दूर कहने लगा कि मैं पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुलाजिम हूँ, और मैं वहाँ एक बहुत बड़ी मशीन पर काम करता हूँ जहाँ मेरे अलावा और कोई काम नहीं करता, और इस मशीन को हमेशा खुला रखा जाता है क्योंकि इसे खोलने और बंद करने में लाखों रुपए का फ्यूल खर्च हो जाता है। तो जब मेरी टांगें कट गईं तो मुझे लगा कि शायद ये लोग डर के मारे मशीन बंद कर देंगे ताकि मेरी टांगें मज़ीद ज़ाया ना हो जाए। लेकिन बस उस वक्त मैं दर्द में मुब्तला सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा था कि इस मशीन को बंद ना करना। डॉक्टर साहब बड़ा हैरान हुए। डॉक्टर साहब ने पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी टांगें कट गई थी, तुम तकलीफ़ में थे, लेकिन फिर भी तुम्हें मशीन की फ़िक्र थी। उसने कहा साहब मुझे मशीन की फ़िक्र नहीं थी, मुझे फ़िक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि कहीं मेरी टांगों की वजह से मेरे मुल्क का लाखों रुपए का फ्यूल ज़ाया ना हो जाए। तो ये हैं सच्चे पाकिस्तानी, ये हैं वो पाकिस्तानी जिनके खून और पसीने के बलबूते पर मैं, आप, हमारे बच्चे, हम सब पल बढ़कर जवान हुए हैं। और अब वक्त है इस मुल्क को कुछ वापस देने का, इस मुल्क को कुछ लौटाने का। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, सिचुएशन बहुत होपलेस है, लेकिन हमें चाहिए कि हम जिस भी कैपेसिटी में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जहाँ भी हैं, दुनिया की किसी भी कोने में हैं, और अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम इस मज़दूर का कर्ज़ अदा करें, हम इस मज़दूर की दोनों टांगों का कर्ज़ अदा करें, हम इस मज़दूर की हिम्मत का, इसके खून का, इसके पसीने का कर्ज़ अदा करें। तो क्यों ना फिर से आज से हम वापस पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू करें, और अब ऐसी मोहब्बत करना शुरू करें जो बिल्कुल बेलौस हो, अनकंडीशनल हो, जिसमें कोई गिव एंड टेक ना हो। बहुत शुक्रिया।